मेरे प्यारे बहादुरों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रिज्म से संबंधित न्यूमेरिकल, और ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तभी आप बना सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंक। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं। देखिए, तो यह वीडियो आपको अच्छे अंक दिलाएगी अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। ठीक है, आगे थोड़ा देख लीजिए। परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न, यानी कि ये जो प्रश्न है ना, ये आपके बोर्ड परीक्षा में क्या होते हैं, बार बार आते रहते हैं। बस इतना पढ़ लीजिए, पास हो जाएंगे। यानी कि रियलिटी कह रहे हैं बहादुरों कि अगर इस प्रश्न को आप देख लेते हैं ना, तो अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे अंक ला कर रहेंगे ही ला कर रहेंगे। ये दावा है हमारा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न को। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपका वो कह रहा है, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो अभी तक हमारी पिछली वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए। अगर उसे आप देख लेते हैं ना, तो क्या करेंगे, इस प्रश्न को आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। और हल करते समय क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि प्रश्न में जो दिया है, क्या दिया है बहादुर, देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। ओके, देखिए क्या दिया है, दिया है आपका प्रिज्म कोण। ओके, यानी प्रिज्म कोण यानी कौन सा, देखिए ये वाला वैल्यू आपको दी है प्रिज्म कोण। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रिज्म कोण, जिसे हम दर्शाते हैं कैपिटल ए से। तो ये कितना दिया है, तो ये दिया है पूरा आपका 60 अंश यानी 60 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या दिया, तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पर जो बनता है कोण आपका, देखिए यहाँ पर ये पी से लेकर हम लोग क्यू तक गए थे किरण को लेकर, फिर क्यू से लेकर आर तक गए थे, ये किरण अपवर्तित हुई थी, फिर आर से लेकर यस तक किरण गई थी आपकी। ठीक है, ये निर्गत किरण थी। तो अगर हम निर्गत किरण को क्या करते हैं, पीछे तक बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करते हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए ये किरण तो आगे तक चली गई थी आपकी, यानी जाना चाहते इस रास्ते से लेकिन मुड़ गई थी। तो ये आगे किरण तो जाएगी ना, ये वाला किरण आपका, और ये पीछे जो किरण पीछे किए हैं निर्गत वाले, इसके बीच में कोण क्या बनता है आपका, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये डेल एम बनता है। हम इसे कह सकते हैं विचलन कोण। ठीक है, तो ये होता है आपका विचलन कोण। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, तो विचलन कोण यानी कि विचलन कोण कितना दिया बहादुरों, तो ये डेल एम जो दिया आपका है ना, कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 30 अंश। कितना दिया आपका, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है आपका। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न में पूछा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है ना, उसको दर्शाते हैं किससे हम लोग बहादुरों, तो उसे हम दर्शाते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, इसे किसे दर्शाएंगे, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्रिज्म कोण, विचलन कोण और अपवर्तनांक, इनके बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन है। ठीक है, इनसे रिलेशन को कौन दर्शाता है, फार्मूला, तो हम बता देते हैं आपको। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, इसी से क्या होगा, ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा। देखिए ये प्रश्न आपका है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल यम बटे में कितना आपका 2। ठीक है, और देखिए होल बटा यानी पूरे बटा में क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए बाई 2। ओके, तो यानी कि जब भी आपको प्रिज्म कोण, विचलन कोण और अपवर्तनांक दे दे तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं वैल्यू के यहाँ पर। देखिए एन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो चलिए रख लेते हैं वैल्यू को बारी बारी से। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा एन इक्वल टू साइन, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाइए। देखिए यहाँ पर ए का मान दिया है, यानी प्रिज्म कोण कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 60 डिग्री प्लस डेल एम, यानी कि डेल एम का मान कितना दिया है, ये दिया है आपका 30 अंश। ठीक है, और पूरे बटे में कितना है, फॉर्मूले में 2 है, तो हम यहाँ पर 2 रख लेंगे। और पूरा होल कितना है बहादुरों, तो होल लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है साइन ए, ए का मान कितना है, तो
देखो 60 डिग्री आपका है, तो रख लेंगे आप हम लोग 60 डिग्री बाई कितना आपका 2। अब चलिए वैल्यू काट लेते हैं। देखिए काटने से पहले थोड़ा सा और स्टेप बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। देखिए तो n इक्वल टू साइन को साइन रहने दीजिए, ठीक है। 60 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90, पूरा यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 बाई कितना आपका 2। ओके, होल बटे में कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा साइन कितना आपका 60/2। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। आगे बढ़ जाए हम लोग थोड़ा सा, चलिए बढ़ जाते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर n इक्वल टू, देखिए यहाँ पर साइन को साइन रहने देंगे हम लोग, इसको बिल्कुल नहीं कुछ छेड़ेंगे। 90 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करिए तो कितना बढ़ जाएगा, तो 45 बार में जा सकता है आपका, ठीक है। बटे में साइन को साइन रहने देंगे। अब देखिए 60 में जब 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 30 बार में, चला गया आपका, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो देखिए बहादुर यहाँ पे n था तो हम लिख लेंगे n इक्वल टू, देखिए साइन 45 अंश का मान, तो ये साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो इसका पूरा वैल्यू बच्चे हो जाएगी 1/2, ठीक है। और होल बटे में कितना लिखेंगे आप, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/2। अब बताइए क्या होगा, तो देखिए बहादुरों ये ऐसी जब वैल्यू होती है तो क्या करते हैं, नीचे का पूरा गुना किस में करेंगे, सबसे ऊपर वाले में करते हैं, और देखिए इस वाले गुना किस में कर देंगे, इसके नीचे वाले में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू, जब 2 से गुना करेंगे आप 1 में तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में जब 1 से गुना करेंगे इस कड़ी में 2 में तो क्या होगा, सिर्फ कड़ी में 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो इतना आंसर आ चुका है। आप चाहेंगे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो सॉल्व और थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए हम इस कड़ी में 2 का क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो कड़ी में 2 ऊपर से भी गुना करेंगे और नीचे से भी, यानी इसी वैल्यू का ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो ठीक है। तो चलिए अब देखिए n इक्वल टू, देखिए 2 का गुना करेंगे कड़ी में 2 में तो क्या हो जाएगा, ये कड़ी में 2 ही रहेगा, 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इस कड़ी में गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कड़ी हट जाएगी, सिर्फ यहाँ पर 2 प्राप्त होगा आपका, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि 2 दूना का 4 होगा तो कड़ी में 4 मिलेगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस 2 से 2 ही क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, काट लेंगे, ठीक है। तो कितना n की वैल्यू आई, तो बच्चों ये आपका आ गई करनी में कितना आपका 2, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि यही अपवर्तनांक है। ओके, तो हम लिख सकते हैं आप आंसर। देखिए प्रश्न में क्या पूछा था आपसे कि पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान प्रश्न था। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका अपवर्तनांक फाइंड कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग का, यदि एक प्रिज्म का कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कड़ी में 3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल m का मान क्या होगा। ओके, तो प्रश्न बहुत ही आसान आपका, थोड़ा सा बस टाइम दीजिए, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को क्या लिखते हैं, हल करते समय लिखते हैं दिया है, यानी कि जो पहले प्रश्न में दिया होता है ना उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया, प्रिज्म कोण का मान दिया, यानी कि देखिए ये प्रिज्म कोण आपका है, इसका मान कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 60 डिग्री, ठीक है, 60 अंश दिया आपका है। उसके बाद कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि देखिए इसका अपवर्तनांक हम कह सकते हैं, इसका जो ये जो कांच का जो है ना, ये कांच, इसका अपवर्तनांक कितना दिया है, यानी कि n की वैल्यू दिया है, ठीक है। कितना दिया है, कणी में 3 दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यानी लिख लेते हैं वैल्यू यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो हम लोग दिया है पहले प्रिज्म कोण, लिख लेते हैं यहाँ पर प्रिज्म कोण, यानी कि यहाँ पर हमको a का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 60 अंश, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि यहाँ पर आपका दिया है अपवर्तनांक कितना दिया है बहादुर, तो ये यानी कि स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर दिया है आपका कणी में 3, ठीक है, कणी में 3 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल m का मान। देखिए यहाँ पर डेल m का मान आपसे क्या कर रहा है बहादुर, पूछ रहा है आपसे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे विचलन, ठीक है, विचलन कोण, यानी विचलन कोण हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है डेल m की वैल्यू, ठीक है, इसे हम डेल्टा m भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने पीछे क्या देखे हैं बहादुरों, तो हम लोग यहाँ पर
प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और विचलन कोण के, इन तीनों में रिलेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो वो हम लोग जानते हैं n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू पूरे होल में, यानी होल बटा में क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा साइन ए बाई टू। ठीक है, ये क्या है? फॉर्मूला है। इसी में हम लोग वैल्यू को पुटअप कर देंगे। चलिए रख लेते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए एन की वैल्यू कितना दिया आपका? तो ये दिया कड़ी में आपका 3। सॉरी बहादुर, यहाँ पर कड़ी में 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर कड़ी में 3 होगा आपका। तो रख लेते हैं एन की वैल्यू कड़ी में 3। देखिए तो यहाँ पर कड़ी में 3 कर लीजिए इक्वल टू, देखिए साइन को साइन रह जाएगा आपका, ब्रैकेट में आ जाइए ए कितना, ए कितना दिया आपका? तो ये दिया आपका 60 डिग्री, रख लेंगे यहाँ पर 60 डिग्री प्लस डेल एम तो पूछ रहा आपसे, इसका ज्यों करते हुए रख देंगे इसको। पूरे बटे में कितना हो जाएगा आपका? 2, और होल बटे में क्या लिखेंगे? तो साइन ए बाई टू, यानी ए का मान कितना है? तो ये दिया है 60 डिग्री, रख लेंगे यहाँ पर 60 अंश बटे में कितना आपका? 2। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बहादुर? तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3 इक्वल टू साइन कितना आपका? 60 प्लस डेल एम बटा में 2 पूरा होल बटे में क्या हो जाएगा आपका? पूरे बटे में। तो ये देखिए साइन को साइन रहने दीजिए। देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे 60 को तो ये हो जाएगा आपका 30 बार में। ठीक, इतना आ गया आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं बहादुर। देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए और क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी तिरियां गुना करेंगे। तो साइन 30 अंश का मान किस में गुना करेंगे हम लोग? कड़ी में 3 का। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए तो ये कड़ी में 3 का 3 रहेगा, हम लोग किसका गुना कर रहे हैं? तो गुना कर रहे हैं इसमें साइन 30 अंश का। चलिए कर लेते हैं साइन 30 अंश इक्वल टू 1 से गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा? ये वैल्यू 1 से करेंगे तो यही मिल जाएगी, यानी कि साइन कितना? 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये कड़ी में 3 तो कड़ी में 3 ही रह जाएगा आपका। साइन 30 अंश की बात करें, इसकी वैल्यू 1/2 होती है इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन जो कहते हैं वो रह जाएगा ये। ठीक है, इसमें हम लोग बिल्कुल अभी कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। आगे बढ़ देखिए कड़ी में 3 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा आपका? तो ये आपका आ जाएगा कड़ी में 3 बटे में 2। देखिए गुना कर लीजिए, तो कड़ी में 3 से 1 में गुना करेंगे तो कड़ी में 3 ही मिलेगा, बटे में कितना आपका? 2 रह जाएगा इक्वल टू कितना आपका? साइन ब्रैकेट में 60 प्लस डेल एम बटे में कितना आपका? 2। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। अब देखिए कड़ी में 3 बटा के 2, आप बताइए इस साइन के रूप में किसका मान है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्चुअल में ये साइन 60 का मान है। ठीक है, क्योंकि हमको इस साइन को हटाएंगे नहीं तब वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी डेल एम का? तो साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? इसका मान रख लीजिए। तो कड़ी में 3 बटा के 2 किसका मान है? तो ये मान आपका है साइन 60 अंश का। ठीक है, तो हम लोग कड़ी में 3 बटा के 2 को साइन 60 अंश रख सकते हैं। आगे देखिए साइन को साइन रहने दीजिए, ब्रैकेट में 60 प्लस डेल एम बाई 2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? साइन साइन आपको हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या होगा बहादुरों? साइन साइन यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा सिर्फ आपका 60 डिग्री इक्वल टू साइन साइन कट गया आपका, तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो 60 प्लस डेल एम बाई कितना आपका? 2। ठीक है, इतना हो गया आपका। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ सोल्व करते हैं आगे बच्चों। देखिए जब हम लोग क्या करें, इसके नीचे 1 मान लीजिए, जब तिरिया के यहाँ गुना करेंगे ना, 2 से गुना करेंगे 60 में, 1 से गुना करेंगे 60 प्लस डेल एम में। तो चलिए 2 से गुना करते हैं 60 में, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 दूना के 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 से गुना किया हम लोग 60 में तो 120 हो गया। 1 से गुना करेंगे इस पूरे वैल्यू में तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 प्लस डेल एम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो डेल एम का मान निकालना है तो इसको अकेले करिए, तो 60 को इधर भेज देंगे। तो ये 120 था, यानी 120 था। हम लोग 60 को जो इधर लेके आएंगे तो प्लस में इधर आकर हो जाएगा आपका माइनस में। यहाँ बचेगा आपका डेल एम, जिसको हम डेल्टा एम कह सकते हैं। ठीक है, अब 120 में से जब घटेगा आपका 60 अंश तो ये हो जाएगा आपका 60 अंश बचेगा आपका। यहाँ पर होगा आपका डेल एम, और इसी का मान हम लोग क्या करना था? ज्ञात करना था। ओके, और ये प्रश्न बहुत ही आसान था बहादुरों। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व किए हैं हम लोग। यहाँ पर प्रिज्म कोण का मान 60 अंश दिया था आपका, यानी कि ए का वैल्यू दी थी। प्रिज्म कोण के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक यानी कि एन की वैल्यू आपको कड़ी में 3 दिया था आपका।
न्यूनतम विचलन कोण, यानी विचलन कोण मतलब कि डेल एम, यानी कि डेल एम की वैल्यू आपको पूछ रहा था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि तीनों में रिलेशन क्या होता है, तीनों में संबंध आपका इसी फॉर्मूले से होता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या किए, अप्लाई करके और देखिए प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग कह रहा है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम लोग दिया है प्रिज्म कोण 60 अंश, यानी कि ये प्रिज्म कोण होता है। ठीक है, ये दिया है पूरा आपका 60 अंश, और देखिए अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री, यानी देखिए पूरा ये कोण कितना दिया बहादुर, यानी कि देखिए डेल एम की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है 38 डिग्री। ठीक है, ओके। आगे पूछ कह रहा है आपसे, तो पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी जो पदार्थ है ना ए बी सी, जो प्रिज्म है ना, इसका पूछ रहा है अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कि आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या दिया है बहादुर, तो प्रिज्म कोण दिया है, यानी कि प्रिज्म कोण को दर्शाते हैं ए से। ए कितना दिया है आपका, तो ये दिया आपका 60 अंश। उसके बाद विचलन कोण यानी कि डेल एम, ये कितना दिया है, तो ये दिया आपका 38 डिग्री। ठीक है, आपसे अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि एन की वैल्यू आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों रिलेशन क्या होता है, तो तीनों रिलेशन हम लोग का फॉर्मूला यही है, एन इक्वल टू साइन कितना आपका ए प्लस डेल एम बटे में 2, और होल बटे में क्या है आपका, तो ये है साइन ए बाई 2। ये हम लोग क्या है बहादुर, फार्मूला है। ठीक है, यानी कि इन तीनों में संबंधित फार्मूला है। चलिए इसमें वैल्यू रख लेते हैं। देखिए एन के मान पूछ रहा है, तो एन को जेम करते हैं रहने दीजिए आप। ठीक है, इक्वल टू साइन को हम लोग साइन रहने देंगे, ब्रैकेट में आएंगे ए कितना दिया है, तो ए दिया आपका 60 अंश, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 60 अंश प्लस डेल एम, यानी कि डेल एम की वैल्यू कितनी दी है, तो ये दिया है आपका 38 अंश पूरे बटे में 2। ठीक है, और देखिए पूरे बटा होल बटा में पूरा ये कितना लिख लेंगे, साइन को साइन ए कितना दिया है, तो ए दिया आपका 60 अंश, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 60 डिग्री बटे में कितना बहादुर 2। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये हो जाएगा एन इक्वल टू साइन को तो साइन रह जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए 60 में देखो, 0 में जोड़ेंगे 8 तो आपका 8 आएगा, 3 में जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा 9, यानी कि 90 आपका 8 आ जाएगा, बटे में कितना है आपका 2 है। ठीक है, आगे होल बटे में कितना आपका, तो ये है आपका साइन 60 अंश बटे में 2। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पर आपका एन इक्वल टू देखिए साइन, देखिए ये क्या आपका 98 बटे में 2 है, जब 98 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये साइन का तो साइन रहेगा आपका, लेकिन देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक को 8 हो जाएगा आपका, इसमें बचे 1 हो जाएगा 18, 2 9 18, कितना आपका आ जाएगा 49 बटे में कितना, अगर हम लोग साइन को साइन रहने दीजिए, 60 में 2 से भाग देंगे तो जाएगा आपका 30 बार में। चलिए वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं। एन इक्वल टू देखिए साइन 49 यानी साइन 49 अंश का मान, देखिए प्रश्न में दिया था आपका साइन 49 अंश का मान आपका दिया है 0.75। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए कि साइन 49 अंश का मान कितना होता है, तो 0.75 होता है। ठीक है, चलिए रख लेते हैं साइन 49 अंश का मान। तो बेटा साइन 49 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है 0.75। ठीक है, अब देखिए पूरे होल बटे में क्या रखेंगे आप, साइन 30 अंश का मान, तो कितना होता है, इसका मान होता है 1/2। ओके, जब भी वैल्यू आपको ऐसी देकर और होल बटे में आपको 1/, ऐसे करके कुछ वैल्यू दे आपको, तो क्या करेंगे, इस 2 का गुना क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुना कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा बहादुर, तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू 0.75 गुना 2 से, इसमें गुना हो जाएगा, 2 से गुना कर लेते हैं, और 1 का नीचे तो एक कोई मतलब है नहीं है, 1 से भाग करेंगे तो वही मिलेगा आपको। चलिए गुना कर ले, देखिए 2 5 10 को 0 हासिल 1 बचा आपका। ठीक है, चलिए 2 7 14, 14 1 हो जाएगा आपका 15, तो 15 को यहाँ पर रख लीजिए 15। ठीक है, अब 2 0 0,
अब क्या करेंगे आप बताइए। देखिए तो 1 और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा है, तो हम भी क्या करेंगे 1 और 2 स्थान के बाद दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.150। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1.5, क्योंकि इस जीरो आगे हटा दीजिए और 5 की इधर जीरो है इसको हटा दीजिए, तो 1.5 मिल जाएगा आपको। यही क्या होगा बहादुर, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही आसान था आपका। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ए की वैल्यू 60, डेल एम की वैल्यू 38 डिग्री, एन की वैल्यू पूछ रहा था आपसे, तो फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग क्या किए हैं, इसको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए बहादुरों, हम लोग का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो बिल्कुल मत डरिए, प्रश्न बहुत ही आसान है आपको। मैं इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। देखिए प्रश्न आपका दिया है ना कि जो प्रिज्म कोण है ना वो क्या है, प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से नहीं शुरू करेंगे हम लोग, शुरू करते हैं यहाँ से। यदि से जान दिया है तो यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि विचलन कोण मतलब क्या करा आपका, यानी कि यहाँ पर आपको दिया है विचलन कोण, यानी विचलन कोण को हम लोग बताइए क्या कहते हैं बहादुर, तो विचलन कोण को हम लोग कहते हैं डेल एम। देखिए डेल एम क्या दिया है, तो कह रहे हैं विचलन कोण जो है ना वो क्या है बताइए यहाँ पर, तो विचलन कोण बेटा कितना दिया आपका, तो ये आपका समकोण से कितना कम है, 60 अंश कम है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू कर लेंगे और क्या करेंगे, विचलन कोण यानी कि डेल एम जो है ना वो क्या है, तो समकोण मतलब कि 90 अंश होता है, समकोण से 60 कम है, यानी कि 90 अंश से कितना कम है, यानी कि माइनस कर देंगे 90 से, कितना कम कर देंगे, 60 अंश कम कर देंगे। तो ये कितना आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, यानी कि 90 से कितना, समकोण से कितना कम था, 60 कम था, मतलब कि 30 था। 30 कौन था, आपका विचलन कोण था। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, तथा देखिए और देखिए क्या दिया आपका है, ये एक प्रिज्म के प्रिज्म का कोण, यानी कि प्रिज्म कोण समझते हैं जिसको हम लोग ए कहते हैं, ए, और क्या आपका न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर डेल यम से दुगुना, यानी कि ये जो है जो है ना क्या, कौन सा प्रिज्म कोण क्या है, डेल एम से दुगुना, यानी कि दुगुना ये वाला दुगुना है, यानी प्रिज्म कोण कितना है, इस डेल एम से दुगुना है, यानी कि प्रिज्म कोण आपका यहाँ पर दुगुना है। ठीक है, इसमें 2 से गुना हम कर देंगे ना, तो क्या होगा, बराबर आपके नहीं हो पाएगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम लोग प्रिज्म कोण से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें गुना करने के लिए बोल रहा था तो ये दुगुना हो जा रहा था, लेकिन बराबर करना है तो बराबर कैसे करेंगे, तो इसमें 2 से गुना न करके बल्कि हम लोग किस में कर देंगे गुना, तो विचलन कोण में 2 से गुना कर देंगे। जब भी 2 से गुना करेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके पहले क्या था, तो ये 2 गुना था, 2 गुना को हटाकर हम क्या किए, इसमें 2 से गुना कर दिए हैं, अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं। चलिए तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, देखिए डेल एम का मान कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 30 अंश, हम रख लेंगे यहाँ पर 30 अंश गुना कितना आपका 2, तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, तो ये 3 दूना के 6 यानी कि 60 अंश। ठीक है, आप बताओ पूछ के रहा था बहादुर आपसे, अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा था, यानी किसकी वैल्यू पूछ रही थी आपसे प्रश्न में, तो एन की वैल्यू आपसे पूछ रहा था प्रश्न। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देखिए अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और किसमें आपका विचलन कोण, इन तीनों में रिलेशन की फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका, लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 होल बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए बटे में 2। ठीक है, चलिए अब चलिए यहाँ पर चलिए वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू साइन का, तो साइन रह जाएगा आपका। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाइए, ए का मान दिया आपका 60 अंश, तो हम यहाँ पर 60 अंश रख लेंगे, प्लस डेल एम, देखिए डेल एम कितना दिया था, 30 अंश दिया था। देखिए ध्यान से यहाँ पर डेल एम का मान यहाँ पर 30 अंश हम निकाल चुके हैं, क्योंकि डेल एम क्या था, 90 अंश से क्या था, 60 कम था। चलिए तो रख लेते हैं डेल एम की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे बहादुर, यहाँ पर रख लीजिए यहाँ पर 30 अंश बटे में कितना आपका 2, और होल बटे में कितना लिखेंगे, साइन को साइन रहने दीजिए, ए यानी कि प्रिज्म कोण कितना दिया था आपका 60 अंश, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 60 अंश बटे में आपका 2 हो जाएगा,
आप चलिए यहाँ पर वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं इस साइड में। देखिए देखिए बहादुर, एन का तो एन रहने देंगे हम लोग, इक्वल टू साइन को हम लोग साइन रहने देंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम लोग। ब्रैकेट में आ जाइए, 60 और 30 अंश, तो ये हो जाएगा आपका 90 अंश बटे में कितना आपका 2, पूरे होल बटे में आ जाइए, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर साइन कितना आपका 60 बटे में कितना बहादुर आपका 2। चलिए अब कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू साइन, जब 90 अंश में हम लोग क्या करें 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा आपका 45 बार में, ओके, पूरे बटे में आ जाइए। अब देखिए साइन का तो साइन रह जाएगा आपका, ठीक है, जब 60 में भाग देंगे 2 से, तो ये जाएगा आपका 30 बार पर, ठीक है। चलिए आगे n इक्वल टू, अगर हम बात करें साइन 45 अंश का मान, तो ये होता है 1 बटे करनी में 2, और होल बटे में क्या करेंगे हम लोग, साइन 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2, ठीक है बहादुर, ठीक है सर। आगे देखिए n इक्वल टू, अब देखिए जो 2 है ना, इसका गुना कहाँ होगा, सबसे ऊपर हो जाएगा, 1 में गुना होगा, तो 2 1 कम 2, ऊपर हो गया आपका 2 बटे में, इस 1 से गुना किस में होगा, इस कड़ी में 2 से होगा, तो आपको क्या मिलेगा, कड़ी में 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, इस कड़ी में 2 का कर लेते हैं परिमेयकरण, यानी कि कड़ी में ऊपर नीचे दोनों से क्या करें, गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो n बराबर, देखिए 2 से गुना करेंगे कड़ी में 2 में, तो 2 कड़ी में आपका 2 मिलेगा बटे में, जब कड़ी में 2 से गुना करेंगे दोनों में, तो यहाँ से एक यहाँ पर कड़ी हट जाएगी, सिर्फ मिलेगा आपको 2। अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 जब आपका कट जाएगा यहाँ से ऊपर नीचे से, तो कितना बचेगा बताइए, तो यहाँ पर सिर्फ कड़ी में आपका 2 बचेगा, और यही क्या होगा बहादुर, आपका आंसर होगा, यानी कि अपवर्तनांक आपने निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही आसान था, ठीक है। विचलन कोण क्या था आपका, समकोण से 60 कम था, मैंने 60 कम कर दिया। फिर प्रश्न में आपको दिया था कि जो प्रिज्म कोण है ना, वो क्या था, वो आपका विचलन कोण से क्या था, दुगुना था, ये वाला कोण दुगुना था। तो हम लोग क्या किए, दुगुना था तो बराबर तो हो नहीं सकता था, बराबर करने के लिए क्या किए, इसमें 2 से हटाकर हम लोग इसमें 2 से गुना कर दिए, तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। और डेल की एम की वैल्यू तो यहाँ निकल भी किए थे, यहाँ पर रख कर हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पर प्रिज्म कोण निकाल चुके हैं, ठीक है, निकाल दिए हैं तुरंत। उसके बाद एन की वैल्यू पूछ रहा था अपवर्तनांक, तो फार्मूले को अप्लाई करके इसको हम जल्दी से सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बहादुर, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपका, यदि प्रश्न में दिया है कि यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 अंश है, यानी यहाँ पर हल में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को जो दिया है उसको रख लीजिए, यानी प्रिज्म कोण दिया है, यानी कि ए की वैल्यू कितना दिया आपका, तो ये दिया है आपका 10 डिग्री, ठीक है, यानी कि प्रिज्म कोण आपका दिया है 10 डिग्री, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि यहाँ पर आपकी एन की वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 1.7, 1.7 दिया है। तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल एम का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को यहाँ पर क्या कर रहा है, डेल एम का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या था, प्रिज्म कोण था, ये क्या था आपका अपवर्तनांक था, ये क्या था आपका विचलन कोण था। तो मुझे ये बताइए कि क्या आप इन तीनों का जो रिलेशन था, आप यही ना पढ़ रहे थे, तब से आप लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर रहे थे, क्या आप यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, तो मैं बता दूं, नहीं करेंगे इस फॉर्मूले का अप्लाई यहाँ पर। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिज्म कोण जो था ना, वो क्या है आपका, वो एक सार्थक अंक नहीं दिया है। सार्थक अंक मतलब कि सही अंक नहीं दिया है, जैसे कि 0 अंश, 30 डिग्री, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, आपका क्या 180 अंश हो सकता है, आपका 120 अंश हो सकता है, 270 अंश, 360 अंश, ये सब सार्थक कोण होते हैं। तो सार्थक कोण जब आपको न दिया हो बच्चों, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका दूसरा लगा लेंगे। क्या दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपका ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला, देखिए तो ये होता है आपका डेल एम इक्वल टू n-1, n में से -1 घटा लेंगे, ओके, अपवर्तनांक में से एक कम करके इसमें कितना से गुना कर देंगे, प्रिज्म कोण से गुना कर देंगे। ये क्या होगा, ये फॉर्मूला है आपका। कब इसको अप्लाई करेंगे, जब आपका प्रिज्म कोण एक सार्थक अंक न दिया हो। सार्थक अंक मतलब जिसका कोण आपका सही न दिया हो, इसका मान आप निकाल ना पाए आसानी से, उसके लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए आपसे डेल एम पूछ रहा है, डेल एम को रहने दीजिए, एन की वैल्यू दिया है आपका यहाँ पर, देखिए 1.7, तो हम रख लेंगे 1.7, इसमें से माइनस क्या करेंगे
एक घटा लेंगे इंटू ए कितना दिया है, तो ये 10 दिया है, तो यहाँ पर रख लेंगे 10 हम लोग। ठीक है, चलिए तो डेल एम इक्वल टू, जब देखिए 1.7 में से क्या करेंगे -1 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0.7 बचेगा, इंटू कितना आपका 10। अब देखिए जब डेल एम इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये जो 10 है ना 10 को क्या करेगा, ये जो सॉरी 0.7 है ना, तो ये दशमलव क्या करेगा, ये 10 एक जीरो इसको खा जाएगा, जब इसको यहाँ से खा जाएगा तो क्या होगा, दशमलव आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, सिर्फ 7 बचेगा आपका। और यही क्या होगा बहादुरों, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बहादुरों, ये वीडियो आप लोग अगर अंत तक देखें हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप देख लिए चुके हैं ना, तो ये वीडियो को देख लिए हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना ये प्रश्न 100% आपका आएगा, और रियलिटी कह रहे हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे अंक ला कर रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।